हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल एमसीक्यू जॉइंट वेंचर का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, एक ही न्यूमेरिकल है जॉइंट वेंचर से रिलेटेड, वो है नंबर 3। यहाँ पे देखो, पी शेयर ऑफ प्रॉफिट मेरे को पता करना है। तो सबसे पहले मेरे को ये पता करना होगा कि जॉइंट वेंचर में हुआ कितना प्रॉफिट है। और प्रॉफिट बहुत सिंपल है पता करना। हम लोग जानते हैं कि इनकम साइड माइनस एक्सपेंस साइड करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। फिर उस हिसाब से फिर हम लोग पी का शेयर भी निकाल लेंगे। अच्छा, इनकम साइड में क्या आता है? सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, हाँ या ना? एक्सपेंस साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेस, और कोई एक्सपेंसेस है तो वो आ जाएंगे, हाँ या ना? तो चलो एक स्टेटमेंट हम लोग बना लेते हैं पर्टिकुलर। और दो अमाउंट का कॉलम क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो सारे एक्सपेंसेस को डिटेल में लेकर पे करेंगे अपने लोग। यहाँ पे देखो, पी और क्यू मिलकर ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, इनका रेशियो गिवन है। यहाँ पे देखो, पी ने खरीदा है सामान। पी ने खरीदा है तो ये पी का परचेस नहीं हुआ, क्योंकि पी और क्यू मिलकर ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं तो ये ज्वाइंट वेंचर का परचेस हुआ। पी अलग है, क्यू अलग है और ज्वाइंट वेंचर अलग है। पी और क्यू मिलकर ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं तो ज्वाइंट वेंचर क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो खुद थोड़ी ना खरीदेगा, पी और क्यू ही खरीदेंगे उसके बिहाफ में। तो यहाँ पे पी ने खरीदा है मतलब एक्चुअल में ये पी का परचेस नहीं है। पी ने ज्वाइंट वेंचर के बिहाफ में खरीदा है तो ये ज्वाइंट वेंचर का परचेस हुआ, ठीक है या नहीं? और परचेस कहाँ पे आता है? एक्सपेंस की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग दो तीन लाइन का जगह रख देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे लेस, फिर लिखेंगे परचेस। एक्चुअली हम लोग ज्वाइंट वेंचर का प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो ज्वाइंट वेंचर का इनकम एक्सपेंस लेंगे। पी ने खरीदा है तो डेफिनेटली पी, क्योंकि पी और क्यू मिलकर ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं तो पी ने पक्का ज्वाइंट वेंचर की बिहाफ में खरीदा है। तो ये किसका परचेस हुआ? ज्वाइंट वेंचर का हुआ। तो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 2 लाख। अब आगे देखो क्या लिखा है। क्यू ने सेल किया है, क्यू ने 95% सामान सेल कर दिया। ये क्यू का सामान नहीं है जो सेल हुआ है, ये जॉइंट वेंचर का सामान था जो सेल हुआ है। और जॉइंट वेंचर का ही प्रॉफिट पता कर रहे हैं। अच्छा, सेल तो इनकम होता है ना, तो ऊपर आ जाएगा। 2.5 लाख में उसने सेल किया। अब एक चीज ऑब्जर्व करना, यहाँ पे क्यू ने 95% सामान ही सेल किया है, इसका मतलब 5% बाकी है। 5% एक बार चेक करना कि क्या होगा। कुछ नहीं बोला तो क्लोजिंग स्टॉक रह जाएगा, तो एक बार चेक करते हैं क्या है। पी को कमीशन मिलेगा तो ज्वाइंट वेंचर को देना पड़ेगा कमीशन। तो ज्वाइंट वेंचर के लिए तो खर्चा हो गया तो इधर आएगा, लिखेंगे पीस कमीशन। एक बार बुक में देखना, 1% परचेज पे होगा और परचेज है 2 लाख। 2 लाख का 1% होगा 2,000। देखो, क्यूब को भी कमीशन मिलेगा तो ज्वाइंट वेंचर कमीशन देगा। तो ज्वाइंट वेंचर के लिए तो कमीशन खर्चा हो गया तो एक्सपेंस की तरफ आएगा। क्यूज कमीशन 5%। देखो, ऑन सेल लिखा हुआ है, सेल है कितना? 250, 12,500। अब देखो यहाँ पे, पी ने बिल बनाया है क्यू के ऊपर। कितने का बिल बनाया है? 80% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। पी ने बिल बनाया है, कितना बनाया? 80% ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स मतलब परचेस, परचेस प्राइस, हाँ या ना? ओरिजिनल कॉस्ट मतलब परचेस प्राइस, दैट इज 2 लाख। 80% इंटू 2 लाख, हम लोग जानते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस गुड्स का मतलब परचेस वैल्यू ही हो गया, तो होगा 160। अब देखो, पी ने बिल बनाया है तो पी को बिल का पैसा मिलेगा, तो पी के लिए हुआ बिल रिसीवेबल। क्यू पे बना है तो क्यू पे करेगा तो क्यू के लिए ये होगा बिल पेएबल। क्यू पे करेगा तो क्यू के लिए ये होगा लाइबिलिटी।
और पी के लिए, पी को बिल का पैसा मिलेगा, तो ये एसेट हुआ। एसेट लाइबिलिटी कभी भी प्रॉफिट कंप्यूटेशन में नहीं आता है, ये आपको पता होना चाहिए कि बिल कभी भी पीएल में नहीं आता है, प्रॉफिट लॉस कंप्यूट करने में नहीं लेते हैं। तो ये 160 कहीं नहीं आएगा। अब देखो पी ने ना डिस्काउंट करवा लिया, क्योंकि पी ने बिल बनाया था, तो क्यू साइन करके बिल किसको दे देगा, पी को। तो बिल किसके पास होगा, पी के पास होगा। पी ने डिस्काउंट करवा लिया 150 में। पी ने डिस्काउंट करवा लिया बिल 150 में। अच्छा, 160 का बिल पी ने दिया, और लेकिन पी को 150 ही मिला, तो इसका मतलब पी ने डिस्काउंटिंग चार्जेस यहाँ पे किया है। पी ने बैंक को 160 का बिल दिया पर उसको पैसा 150 मिला है, कम मिला है। क्यों? क्योंकि बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस काटा है 10,000 का। अब क्योंकि ये एक्सपेंस है तो इधर आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन बिल 10,000। और तो कुछ बोला नहीं है, पर ध्यान रखना क्यू ने सिर्फ 95% ही गुड्स सेल किया है, 5% का कुछ बोला नहीं है, तो पक्का वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे 5%। 5% किसका? ऐसे तो 2 लाख गुड्स खरीदे हैं, तो 2 लाख का 95% सेल हो गया, 5% क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अच्छा, याद है क्लोजिंग स्टॉक में हम लोग एक्सपेंसेस को भी लेते हैं, हाँ या ना? पर कमीशन, डिस्काउंटिंग चार्जेस, ये सब कभी वैल्यूएशन में तो आएगा नहीं। तो इन शॉर्ट वैल्यूएशन भी 2 लाख पे होगा। किसी के दिमाग में ये डाउट हो सकता है कि दीदी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आप याद है कंसाइनमेंट में जब कराते थे तो इसमें एक्सपेंसेस भी आप लेते थे, तो यहाँ पे आप एक्सपेंसेस लोगे या सीधा 2 लाख पे करोगे? डेफिनेटली अगर यहाँ पे भी वैसा एक्सपेंसेस होता तो हम लोग लेते हैं, ठीक है, यानी फेड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होता तो लेते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि कमीशन तो होता नहीं है वैल्यूएशन में, और डिस्काउंटिंग चार्जेस भी वैल्यूएशन में नहीं लेते हैं, क्योंकि कोई खर्चा है ही नहीं जो वैल्यूएशन में लेने लायक हो। इसलिए हम लोग 2 लाख पे करे। अगर कोई खर्चा होता जो वैल्यूएशन से रिलेटेड है, तो हम लोग डेफिनेटली उसको लेते हैं, ठीक है। तो 5% किसका होगा? 2 लाख। 2 लाख का सामान खरीदे थे, 5% रह गया, कितना होगा? 10,000। अब क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हम लोग ले लिए, अब ये सम करेंगे कंप्लीट। 35,500 का प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर, ठीक है। ऊपर हेडिंग हो जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन जॉइंट वेंचर। ये स्टेटमेंट हुआ कंप्लीट। अब अलग से लिखेंगे, मेरे को पी का शेयर पता करना है ना, तो पी शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 35,500। इसमें पी का हिस्सा कितना है? 3/5, 21,300। तो अकॉर्डिंगली कौन सा ऑप्शन होगा? 21,300, दैट इज ऑप्शन बी होगा। तो ये न्यूमेरिकल एमसीक्यू हुआ कंप्लीट। कोई डाउट है जाए कमेंट सेक्शन में आप लिख देना।